हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स का प्रमेय, जो कि 10th में 5 या 6 नंबर में ये पूछा जाता है। आप लोग एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है। ये ऐसा आपको इसको पूरा याद करना है। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं के को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक। आपको थेल्स का प्रमेय कहेगा तो आपको इतना ये पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको चित्र बनाना पड़ेगा। मैं आपको चित्र की ओर ले चलता हूँ कि थेल्स का प्रमेय का चित्र ये है। इसमें कह रहा था कि एक त्रिभुज की दो समांतर रेखाएं हैं ना, अनसरल रेखाएं। सरल रेखाएं एक ये है, एक ये है। ये सरल दो रेखाएं हैं और जो ए बी को डी पर प्रतिच्छेद करता है और ए सी को ई पर काटता है। ठीक। और ए डी, ये जो बी सी के समांतर डी ई है ये रेखा। तो देखो, हम आपको कुछ बताते हैं और मुझे सिद्ध क्या करना है। देखिए, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। देखिए, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, यही मुझे सिद्ध करना है। और ये जो ये भुजा है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक। ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और रचना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ लिखूँगा रचना, तो लिख के बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे रचना। रचना में क्या लिखना पड़ेगा? रचना में लिखूँगा, ये जो है ई एफ लंब है, ई एफ लंब है ए डी पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ई एफ लंब है ए डी पर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, डी जी लंब है, तो यहाँ लिखेंगे डी जी लंब है ए ई पर, ए ई पर। ठीक, ये हो गया। और डी बी सी समांतर डी ई, तो यहाँ लिखेंगे बी सी समांतर डी ई, तो यह नीचे लिखा है। ठीक। और फिर देखो, नीचे लिखेंगे डी सी और बी ई को मिलाया, तो यहाँ लिखेंगे डी सी व बी ई को मिलाया, बी ई को मिलाया। इतना रचना में आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक। अब आगे देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी हैं आपको जो कोई मालूम होना चाहिए। देखिए, ये जो होता है, ये सीधे ये 90 अंश का कोण होता है। ठीक। ये इसको 90 अंश का कोण बोलते हैं। अगर यही त्रिभुज हम ऐसे बना दें, ए ऐसे अगर बना दें, ठीक, तो इस पे एक लंब, ये इस पे लंब गिरा दें आगे बढ़ा के, ए बी सी, ये सीधी लंब होगी, बाहर भी लंब होती है। ये भी सीधा 90 अंश है, ये भी समकोण होगा। ठीक। ऐसे भी बन सकता है चित्र। आगे इस त्रिभुज में, इस थेल्स के प्रमेय में मैं इसका यूज करूँगा। ठीक है। आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 आधार त्रिभुज ए डी ई में आधार मानेंगे ए डी, आधार लिखेंगे ए डी गुणे ऊंचाई ये लंब है ई एफ, तो यहाँ लिखेंगे ई एफ, ये ऊंचाई हो गया। ठीक। अब फिर लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में, फिर लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल ये लिखेंगे, बराबर करके लिखेंगे 1/2। आधार क्या रहेगा? आधार बी डी, ये भुजा जो होगी ये बी डी होगी, आधार लिखेंगे बी डी, ये हो गया। गुणित ऊंचाई क्या होगी?
ऊंचाई ये बाहर है, ऊंचाई यही होगी, ई एफ, ई एफ यही ऊंचाई होगी। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, वह समीकरण 2 से। तब देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, नीचे लिखेंगे फिर त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ये हो गया ना त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, बराबर करके लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है 1/2 ए डी गुणे, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 ए डी गुणे ई एफ। ठीक, ये हो जाएगा। फिर बटे लिखेंगे, पूरे बटे लिखेंगे डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल होगा 1/2 बी डी गुणे ई एफ, ये हो गया। ठीक, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो गया बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर आएगा ए डी बटे बी डी। ठीक, ये आएगा। इसको देखो, इसको समीकरण ए मानेंगे, ये इसको बंद कर देंगे, इसको समीकरण ए मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर ए मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर ए मान लेंगे। अब देखिए फिर से अब अगले त्रिभुज में इस साइड वाला त्रिभुज हल करेंगे। अब फिर देखिए यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई में का क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 आधार क्या है, त्रिभुज ए डी ई में आधार मानेंगे ए ई, तो ए ई गुणे ऊंचाई डी जी, ये हो गया। अब देखिए फिर अब त्रिभुज ये हो गया, तो अब देखिए त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार सी ई, तो यहाँ आधार लिखेंगे सी ई गुणे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ये है ना डी जी, तो यहाँ ऊंचाई लिखेंगे डी जी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर देखो, इसको समीकरण नंबर मानेंगे 3, इसको समीकरण नंबर हम 3 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 4 मानेंगे। ठीक, समीकरण 3 में 4 से भाग देंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग, तो देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए इसमें एक और प्रॉपर्टी है, त्रिभुज डी ई डी बी ई, यहाँ लिखेंगे हम, देखो त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल जो होगा, डी ई सी के बराबर होगा, त्रिभुज डी ई
सी के क्षेत्रफल बराबर होगा। एक ही आधार का जो क्षेत्रफल होता है आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ डी जो डी ई सी है, डी ई सी की तरफ हम लिखेंगे डी ई बी। तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण नंबर 3-4 जो है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी बराबर लिखेंगे 1/2 का क्षेत्रफल है ना, का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 सी ई गुणे डी जी। ये हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर 4 इसको मान लो, ये समीकरण नंबर 4 इसको मत मान लो। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में भाग देंगे, तो भाग देने पे आएगा, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2, 3 क्या है 1/2 ए ई गुणे डी जी। ठीक, ये हो गया बटे 1/2 सी ई गुणे डी जी। ठीक, डी जी से डी जी कट गया, तो आया 1/2 से 1/2 कट गया, तो आया नीचे देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक, बराबर आएगा ए ई बटे सी ई या ई सी, सी ई लिख लेते हैं। ठीक है, ये आएगा ना। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल देखो सेम है ना, ये ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल, मतलब ये दोनों सेम है, ए और बी। इसको समीकरण नंबर बी मान लो ना, इसको समीकरण नंबर बी मान लो। तो समीकरण ए व बी से, तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण ए व बी से। तो ये क्षेत्रफल देखो, ये क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे डी बी है, ए डी बटे बी डी। तो यहाँ लिखेंगे ए, देखिए ए डी बटे बी डी बराबर, क्षेत्रफल तो बराबर है इसका क्षेत्रफल, तो बराबर लिखेंगे ए ई बटे ई सी या सी ई। ठीक, तो यही तो सिद्ध करना था, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, यही सिद्ध करना था। आपका यही उत्तर हो गया। ठीक है, आप लोग को वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।